के साथ जी हां, भोपाल से खबर जहां पर विपक्षी दलों की महाबैठक पर पीएम ने हमला बोला है। पूरा विपक्ष 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है और विपक्षी दल घोटालों की गारंटी है, पीएम मोदी ने कहा है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में घोटालों की लंबी लिस्ट है और पीएम के हमले पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार भी आया है। सीएम भूपेश बघेल ने यह साफ साफ कहा कि हम कुछ भी करें, पीएम को तकलीफ क्यों है। तीर सही निशाने पर लगा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता तिलमिला गए हैं और इसीलिए बौखला गए हैं। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। पीएम मोदी को तो आपने सुन लिया, सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, हम फोटो खिंचवाएं, बैठक करें, कुछ करें, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब ये है कि तीर सही निशाने पे लगा है। तिल मिला गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस कारण से बखलाए हुए हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। विपक्ष की हाल ही में हमने देखा था, पटना में जो बैठक हुई थी, कई दलों ने समर्थन दिया था कि हम एक साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे। हालांकि देखिए, महागठबंधन को लेकर उन्होंने बातचीत की थी, नाम को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जुलाई में भी शिमला में बैठक देखने को मिलेगी, 10 से 12 जुलाई के बीच। तो आपको बता दें कि विपक्षी दलों की जो महाबैठक हुई थी, उस पर पीएम ने हमला बोला, तो वही सीएम भूपेश बघेल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पलटवार किया है। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो के मिश्रा जी पक्ष रखेंगे, तो वही बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी पक्ष रखने वाले। सबसे पहले के मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाल ही में पटना में आप लोगों की विपक्ष की बैठक होती है, पीएम मोदी के जवाब का इंतजार किया जा रहा था और जवाब भी उन्होंने यहाँ पर दे दिया और आपने भी सुना होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की एकता से गुरेज क्यों है। क्या 2024 में वे उसे खतरे के रूप में अंगीकार कर चुके हैं? और प्रधानमंत्री जी को यह स्मरण नहीं होगा, शायद मैं सोचता हूँ लंबे राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें स्मरण होगा ही कि जब कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारा विपक्ष एक हुआ था, तब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें आपत्ति क्या है? और इस विपक्षी दल की बैठक को लेकर उन्होंने करप्शन पर प्रहार किया है। मैं बड़ी शिद्दत से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा मेरी ओर से कि क्या येदियुरप्पा जी, जिन्हें रक्षा सौदे जैसे महत्वपूर्ण मामले में 4 साल की 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कैद हुई थी, सजा हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे? क्या येदियुरप्पा जी, जिन्हें कर्नाटका में प्रधानमंत्री जी अपने बगल में साथ लेकर रोड शो कर रहे थे, वे देश के विश्व के सबसे सर्वाधिक ईमानदार नेता है, 5000 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोपी थे, जेल गए थे। तो अपना शीशा में मानता हूं कि कमजोर होता है, मगर शीशा चेहरा बड़ा सही दिखाता है। तो भाजपा के नेतागण कुछ बोलने के पहले अपना शीशे में चेहरा भी देख लें तो शायद ऐसी बातें न करें। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने करप्शन को लेकर कहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के किस नेता को आज तक देश में करप्शन के मामले में सजा हुई? चलिए अग्रवाल जी जवाब दे दीजिए। के मिश्रा जी ने एक सवाल भी आपसे पूछा था, आपने भी सवाल बखूबी यहाँ पर सुना होगा, जवाब जरा दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मैं सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, अगर उसके कुछ अंश भी निरंतर दोहराता जाऊं तो कांग्रेसी जितने भी मित्र हैं वे सब निरुत्तर रहेंगे और इसी तरह का भ्रमित करने का एक अभियान छेड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रारंभ करता हूं, उन्होंने जब कहा कि आप इन लोगों से गुस्सा ना हो बल्कि इन पे दया करें, तो आप दया की स्थिति देखिए ना कि जो लोग ये जितने भी नाम अभी लिए जाते हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजनवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, इन्होंने पूरे आजाद भारत में अगर अपनी राजनीति की तो कांग्रेस के विरुद्ध की, चाहे वो 1975 का विरोध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का विरोध हो, चाहे किसी भी तरह का विरोध, इन सब की राजनीति अगर किसी के विरुद्ध थी तो गांधी परिवार के अत्याचारों के विरुद्ध थी।
और आज ये सब अगर गांधी परिवार की गोदी में बैठ जाते हैं तो स्पष्ट है कि इन्होंने तय कर लिया है कि 2024 का चुनाव ये जीत नहीं सकते। और अब इसके बाद जब ये परिवारवाद से जो पीड़ित ही जितने भी दल हैं, जब ये कहा जाए कि अगर आपको गांधी परिवार के बच्चों का भला करना है तो कांग्रेस को दो, जब आपको लालू यादव के बच्चों का भला करना है तो आरजेडी को दो, अगर आप मुलायम सिंह यादव के बच्चों का भला करना है आशीष जी, तो पीएम मोदी के जवाब का इंतजार किया जा रहा था, उन्होंने जवाब भी दिया। आज हमला बोला कि पूरा विपक्ष 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। तो सीएम भूपेश बघेल का बयान भी आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो आप लोग को तकलीफ आखिर क्यों होती है? आशीष जी, नहीं, ये भ्रष्टाचार करेंगे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्या? इस देश के गरीब का पैसा खाएंगे, इस देश के संसाधनों को लुटाएंगे, स्विस बैंक में पैसे जमा करेंगे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्या? भूपेश बघेल को नहीं होगी क्योंकि उनके मात्र संगठन में उनके प्रथम परिवार में पहुंचते हैं, और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को तो होती है। और यही कारण है कि अमेठी से लेके कश्मीर तक कांग्रेस हर जगह साफ होती जा रही है। और उसका परिणाम ये कि अब कांग्रेस को उन दलों के विरुद्ध आज जिनने जीवन भर उनके पुरखों ने अपनी राजनीति की, आज उनको गोदी में बिठाने के लिए और बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा। तो ये तकलीफ भूपेश बघेल को होती है, बड़ा स्वाभाविक है। पर भूपेश बघेल को ये जवाब देना चाहिए कि 400 से 40 का सफर ये कांग्रेस ने क्यों पूरा किया। दूसरी बात, राजनीति होती है विचारधारा की, तो कांग्रेस की विचारधारा से कहां से इन सभी दलों की विचारधारा मेल खाती है, तो ये तो हमें तय करना चाहिए। मिश्रा जी, विचारधारा मेल नहीं खाती है कह रहे हैं अग्रवाल जी। देखिएगा, अभी बात विचारधारा की मैं बाद में करूंगा। आशीष भाई को मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो करप्शन, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उसकी बात करें। प्रधानमंत्री जी ने करप्शन को लेकर कहा, मेरा निवेदन है आशीष जी आप जवाब दे दें, प्रधानमंत्री जी तक हो सकता है मेरी बात ना पहुंचे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने वो महाकाल लोक के भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचाई, सतपुड़ा की आग की बात नहीं पहुंचाई, इसलिए प्रधानमंत्री जी शायद नहीं बोले होंगे। तो मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि यदि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं तो आज वो जिस सरजमी पर थे वहां पर प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व प्रसिद्ध महाकाल लोक का लोकार्पण किया था अक्टूबर 2022 में। उसका करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, प्रधानमंत्री जी एक शब्द क्यों नहीं बोले? सतपुड़ा में 3000 तो चलिए, करोड़ पटना में विपक्ष की बैठक होती है, पीएम मोदी का जवाब आता है और अब यहाँ पर बातचीत जो भ्रष्टाचार पर आकर रुक गई है। तो चलिए, चुनाव आते आते तक देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन से मुद्दे इसमें आगे आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। इधर प्रधानमंत्री